हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मित्र में। ये 12th साइकोलॉजी का पेपर लीक हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं साइकोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं। अब प्लस आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे मेरे डियर साथियों। आप देख सकते हैं ये वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं। यहाँ पे सीट कोड एफ का ये देख सकते हैं पेपर है। ये पेपर जो है मेरे डियर साथियों आपका जो है एग्जाम से पहले वायरल हो गया। देख सकते हैं ये एग्जाम से पहले जो है ये आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। आप देख सकते हैं ये पेपर जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। आप देख जिसका भी साइकोलॉजी का पेपर है मेरे डियर साथियों जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। आपको यहीं से पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या टोटल जो है 96 रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव में 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको बताएंगे। वीडियो में एंड तक आपको बने रहना। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। ये जो है पूछा जाएगा आपको सीधे परीक्षा में रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं उत्पीड़न भ्रामक शक्ति एक लक्षण है। तो ये जो है भवदशा विकार का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भवदशा विकार का ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ। यह ऑब्जेक्टिव जो सीधे परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथियों। इसका आंसर हो जाएगा क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। बाद में आपको नहीं तो पछताना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड जो है आपका ये पेपर है। ये पेपर जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। ओरिजिनल पेपर है, व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित है। तो अधिगम सिद्धांत ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। साइकोलॉजी वाले सब जितने भी विद्यार्थी हैं इसको जो है एकदम रट लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जो रटेगा वो जो है लूटेगा एग्जाम में। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो इसको आसन कहा जाता है मेरे डियर साथियों। क्या कहा जाता है? आसन। फटाफट जो है दिमाग में इसको घुसा लीजिए। चलिए इसके बाद क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? तो व्यवहार चिकित्सा में ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जितना जल्दी हो सके आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं। यह सीधे परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथियों। मनोचिकित्सा का उद्देश्य है तो ये हो जाएगा ए एवं सी दोनों हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है मेरे डियर साथी। क्या हो जाएगा? रचनात्मक समायोजन। इसके बाद जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया है। उद्बोधक जो है चिकित्सा को स्थापित किया तो किसने किया? विक्टर ई फ्रैंकल ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकल बहुत बच्चा क्या करता है अल्बर्ट में मारता है, तो अल्बर्ट नहीं होगा, विक्टर ए फ्रैंकल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर में। देखिए ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको मेरे डियर साथियों रामबाण साबित होगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, एक भी आंसर इनमें से नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? तो किसने कहा मेरे डियर साथियों? बिने ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना पूछेगा किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? तो बिने। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो ये जो है कौन है? अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर ही लेना मेरे डियर साथियों, क्योंकि साइकोलॉजी में आपको 70 में 70 लाना है। तो इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लेना। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मंद बुद्धि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। जितने भी साइकोलॉजी के विद्यार्थी है और जो है ये ऐप सेट है देख सकते हैं यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा। भूल भुलैया में मत रहना। कोई कहेगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, किसी का बात नहीं सुनाई, ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे हम। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो टर्मन हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो पास एलोंग परीक्षण हो जाएगा। इसके बाद जो है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हो जाएगा, यानी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मनोविज्ञान किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है भीड़ का व्यवहार है। तो भीड़ का व्यवहार जो है अविवेकी। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा। मनोविज्ञान वाले सब सुन लीजिए ध्यान से, यही ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। साइकोलॉजी के जितने भी छात्र छात्रा हैं, चलिए सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए इसे जितना जल्दी हो सके। एग्जाम से पहले आप लोगों को करवा रहे हैं। एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? तो इनमें से सभी देखिए
प्रेक्षणात्मक कौशल, सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल, ये सभी होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। कौन इनमें से जो है संचार का तत्व नहीं है मेरे डियर साथियों, तो सुनना। कौन है? सुनना। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है, तो ये प्रामाणिकता हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ऐप सेट का क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, यही क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। इसलिए हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा तो रहेगा 100%। परामर्श में संबंध होता है तो व्यक्ति परक, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक की योग्यताएं हैं, तो ये होगा 8 प्रकार। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया, तो इसको तार्किक गणित्य को, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए एग्जाम से पहले, नहीं तो आपको बाद में पछताना होगा मेरे डियर साथियों। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है तो उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रतिभाशाली। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसे 100 का प्रकार नहीं माना जाएगा, किसे 100 का प्रकार नहीं माना जाएगा, तो संबंधात्मक 100 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है। व्यक्तित्वशील गुण देखिए इनमें से कोई नहीं होगा मेरे डियर साथियों, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, एक भी आंसर नहीं। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है, तो बताइए, तो ये है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए उपहाम हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आनंद नियम से निर्देशित होता है तो उपहाम। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया। फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया, तो ये किया था मनोज्ञात्मक मॉडल। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को फटाफट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। संचार की कमी, पुरस्कार संरचना, इसके बाद सापेक्ष वंचन। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्नांकित में से कौन अकर्मकता का कारण नहीं है, तो ये हो जाएगा मॉडलिंग। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथ। ये देख सकते हैं आपको जो है सही उत्तर यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए जो है इसको कंप्लीट कर लेना, एक भी उत्तर यहाँ पे आपको गलत नहीं मिलेगा। टोटल जितना भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। साइकोलॉजी वाले सब जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये है प्राकृतिक से। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, आप देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लो एग्जाम से पहले। किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया, तो इसका क्या हो जाएगा, चार्ल्स कूले हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो समूह का आकार हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है, तो डेसिबेल हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या आंसर होगा, डेसिबेल हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है ब्रह्म आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अनुकूलन। ऑप्शन जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आपको जो है पछताना होगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। वैसे 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना होता है, लेकिन हम 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं, और जो है 70 ऑब्जेक्टिव में जो आपको याद होगा, जो मथा में घुसेगा, वो जो है एकदम रंग के चलाना है। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसको कहते हैं लेजारस। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है, तो सामाजिक प्रतिबल कौन है इनमें से, तो द्वंद्व जो है सामाजिक प्रतिबल। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं, तो ये 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं, जो सामान्य अनुकूलन, ये लक्षण जो है अवस्थाएं, ये अवस्था जो है 3 अवस्थाएं हैं इनका। चलिए इसके बाद यहाँ पे है प्रतिबल का नकारात्मक पहलू। यूट्रेस को बहुत बच्चा इसको जो है यूट्रियस में लगा था, यूट्रेस नहीं, डिस्ट्रेस हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे ध्रुवीय मनोविकृति जो है कितने प्रकार के हैं, तो ये जो है 2 प्रकार के हैं मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा बहुत ज्यादा। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है DSM IVTR में कितने आयाम है, तो ये 5 आयाम है मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना TR जब पूछ दे कितने आयाम है, तो TR कितने आयाम है, तो सिर्फ जो है 5 ही है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है कहलाता है, तो बहिर्मुखी कहलाता। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी
प्रक्षेपी प्रविधि है। तो ये ब्लॉक डिजाइन परीक्षण ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है एच व्यक्तित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एच व्यक्तित्व। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना। साइकोलॉजी के जितने भी छात्र छात्रा हैं यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। हंस शल्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तनाव हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? तो ये द्वंद्व जो है बहुत बच्चा आंसर में देते हैं, द्वंद्व नहीं होगा, सामाजिक दबाव हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है तो कुंठा हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। याद रखना, जैसे ही लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध पूछ दे तो उसमें जो है कुंठा हो जाएगा। याद रखना। इसके बाद यहाँ पे है व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? तो याद इनमें से कोई नहीं हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पे यहाँ पे सामूहिक औचेतन की अवधारणा को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो आग प्रारूप कहा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे MMPI में कितने कथन है? तो ये यानी 550 यानी 550। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 PF को किसने विकसित किया? याद रखना ये कई बार पूछा गया है। 16 PF को किसने विकसित किया? तो कैटेल ने किया। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणी कौन है? तो ये आलपोर्ट है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए आप लोग जितना जल्दी हो सके। इसके बाद है कथानक संप्रदाय परीक्षण के निर्माता कौन है? तो मर्रे एवं मार्गन। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो डी राइट आंसर हो जाएगा। एरिक फ्रॉम ये भी गलत है, रोजर्स भी गलत, मास्लो भी गलत है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों वायरस क्या है? तो वायरस जो है मेरे डियर साथियों ये है एंटीबॉडीज है। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कैनन जो है संवेग से संबंधित है। इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 59 में निम्नलिखित में से जो है कौन बुलिमिया विकार है? बुलिमिया विकार। तो भोजन विकार को बुलिमिया विकार कहा जाता है। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सामान्य और सामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। अंतर जो होता है मेरे डियर साथियों वो मात्रा का होता है। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया डाउन संलक्षण का एक प्रकार का रोग है तो मानसिक दुर्बलता। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको जो है लड़ेगा और ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे काय रूप विकार संबंधित है तो इनमें से जो है हो जाएगा मनोवैज्ञानिक समस्याओं से। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे काय रूप के बारे में पूछेगा तो ये मनोवैज्ञानिक समस्या से होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है? यहाँ पे क्या कह रहा है? चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो चिंतन विकृति में ही रखा जाता है। याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा स्मृति तत्व। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पूर्वाग्रह एक प्रकार का है तो पूर्वाग्रह जो है मनोवृत्ति का मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है? तो रूढ़ि युक्ति हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रूढ़ि युक्ति से सर्वप्रथम परिचित कराया तो कौन कराया? वाल्टर लिपमैन ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। वाल्टर लिपमैन ने। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे संज्ञानात्मक और संवादिता संप्रदाय जो का प्रतिपादन किसने किया था? तो फेस्टिंगर ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया POX त्रिकोण मॉडल संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना ये 3 व्यक्ति हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? ये 3 व्यक्ति। याद है जैसे ही यहाँ पे पूछेगा त्रिकोण मॉडल तो सीधा 3 जहां पर रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा समूह सोच। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव आपको बताया है, इसमें से जो भी आपको याद होगा आपको 35 ऑब्जेक्टिव को रखना मेरे डियर साथियों। कितना ऑब्जेक्टिव रखना? 35 ऑब्जेक्टिव रखना और 35 का जो है सब्जेक्टिव रहेगा तो 70 हो गया ना। तो सब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए जो है आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्जेक्टिव जो है दूसरा सीरीज में लेकर के हम आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव को फटाफट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव आपका 100% रहेगा मेरे डियर साथियों।